लियो के पास सिर्फ 4 से 5 दिन बचे, मैक्सिमम 7, एक हफ्ता। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई की, मेरे यार की, मेरी दुनिया की, लियो की। आज से कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि लियो की सर्जरी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में चल रही होती है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं ला पाते। और उनमें से एक चीज़ ये थी जो मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रही थी, बट मैं बाहर नहीं ला रहा था। मुझे लगता था कि चीज़ों को प्राइवेट रखना ज़्यादा सही होता है, सब चीज़ें बाहर नहीं लानी चाहिए। बट अब मोमेंट ऐसा है कि उसको लाना ही पड़ा मुझे। और आप लोग भी लियो से इतना प्यार करते हो तो आपका हक बनता है सारी बात जानने का। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज से 2.5 से 3 साल पहले लियो के टेस्टिकल में एक छोटी सी गांठ थी, अचानक से आई। वो इतनी सी थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला ये गांठ है, नॉर्मली ये चली जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसे। बट आफ्टर 6 मंथ्स वो डबल हो गई। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है साइज़, चला जाएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। ऐसे करते करते वो हर 6 महीने में डबल हो रही थी। 1 साल में डबल हो गई, फिर 1.5 साल में, फिर 2 साल में, ऐसे करते करते वो बड़ा हो चुका था। मैं दिखाता रहा डॉक्टर्स को, मैंने और भी डॉक्टर्स ट्राई करे, बट सबका यही कहना था इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जब 2.5 साल हुआ तो वो अच्छी खासी बड़ी हो गई। फिर डॉक्टर को दिखाया, तब भी मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, पूरा बोला ठीक है ऐसे ही होता है, ये कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ दो। बट पिछले 1 महीने से वो, उसकी जो बड़ी होने की स्पीड थी वो बहुत तेज़ बढ़ने लग गया। हर तीसरे चौथे दिन वो और बड़ा हो रहा था और बड़ा हो रहा था। और ऐसे होते होते उसका साइज़ एक क्रिकेट की बॉल जितना हो गया। फिर मैं डॉक्टर्स को दिखा रहा था कि इसका क्या इलाज है, इसको कैसे ठीक करना है। बट सबने बोला कि इसकी आप कुछ मेडिकेशन चलाओ, ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो तो इसका कोई वैसे इलाज है नहीं। फिर भी मैं मेडिकेशन पे उससे चला रहा था, ठीक है ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट फिर लास्ट 10-15 दिन में वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे देख के मुझे भी डर लगने लग गया था कि अब मैं क्या करूँ। स्टिल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं देखो डॉक्टर्स को दिखा रहा था और जो डॉक्टर मेरे को सजेस्ट कर रहे थे मैं वही कर रहा था। फिर अब से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। उनके पास मैं लियो को लेके गया, मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे है, किसी के रेफरेंस के थ्रू मैं उनको भी दिखाने लेके गया। उन्होंने मेरे को बोला उसको देख के कि ये ट्यूमर है और ये कैंसरस है। मैं समझ नहीं पाया उन्होंने ये क्या बोला, मैं डर गया था उस बात से। स्टिल मैं उनकी बात सुन रहा था। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि लियो के पास सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं, मैक्सिमम 7, एक हफ्ता। मुझे समझ नहीं आया मैं इस बात का रिप्लाई कैसे दूँ। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी, मेरे को कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। स्टिल उन्होंने बोला कि इसको हम इंजेक्शंस देते हैं कुछ और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट होता है, 3 दिन तक देते हैं। उन्होंने उस रात उसको इंजेक्शन दिया, मैं घर आया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या डिसीजन लेना है, जब उन्होंने मेरे को इतना क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि लियो के पास सिर्फ 4-5 दिन है। मेरी पूरी दुनिया जिसके साथ मैं पिछले 10 सालों से हूँ वो 5 दिन में मेरे से अलग होने वाली है, मतलब सब कुछ। मैं आज तक उसे हॉस्पिटल लेके नहीं गया 10 सालों में। इस तरीके से मैंने उसका ख्याल रखा है कि 10 साल में मुझे नौबत नहीं पड़ी उसे हॉस्पिटल ले जाने की। और मैं उस रात देखा उसको ड्रिप चढ़ते हुए, इंजेक्शंस लगते हुए। मैं घर वापस आया, रात भर पैनिक अटैक्स आए, समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक गलत डिसीजन सब कुछ ख़त्म कर सकता था। रात भर लियो को अपने पास लेके सोया, डरता रहा। लियो भी मेरे साथ था। वो रात बहुत बुरी थी। किसी की लाइफ में वो वैसी चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए।
अगली सुबह मैं उठा और उसके उसके टेस्टिकल का साइज़ एक क्रिकेट बॉल से बढ़कर एक नारियल जितना हो चुका था, और वो इतना तेज़ बढ़ रहा था कि डॉक्टर ने बोला था कुछ नहीं करा तो ये फट जाएगा। तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सुबह मैं उठा, मैंने लियो को देखा और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे पता था मैं दिल्ली में दिखाता हूँ लियो को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट लियो के लिए चाहिए। तो मैं पहले से दिल्ली में भी दिखा रहा था लियो को, और दिल्ली में मैक्स वेट्स है जहाँ पर मैं उसे दिखा रहा था, और इट इज़ दी आई गेस द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो मैंने सोचा मैं देर नहीं करता हूँ, चाहे जो भी होना है मैं दिल्ली जाके कराऊंगा, मैं यहाँ पे मुरादाबाद में नहीं कराऊंगा। मैं सुबह उठा, मैंने उस लियो को उठाया। लियो और रियो मिल रहे थे एक दूसरे से। आई डोंट नो उन दोनों का ये कितना होता है कितना नहीं, बट उस सुबह मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। लियो और रियो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। रियो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश कर रहा था, और मेरे दिल में आ रहा था कि यार कहीं मैं रियो से लियो को आखिरी बार तो नहीं मिला रहा हूँ। मैंने हिम्मत करी, गाड़ी स्टार्ट करी, लियो को गाड़ी में रखा और दिल्ली निकल गया। दिल्ली जब मैं पहुंचा तो व्हेन आई रीच द हॉस्पिटल, वहाँ पे लियो के सारे टेस्ट हुए। उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ ट्यूमर और इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अगर इसे नहीं ट्रीट करा तो ये फट जाएगा, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी एज सून एज पॉसिबल। मैंने कहा ठीक है, आप सारे जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं सब ट्राई करो, और जो करना पड़े कर हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप कल आ जाओ, कल हम इसकी सर्जरी करते हैं। सारे टेस्ट उन्होंने उस दिन कर लिए, एवरीथिंग वाज ओके। लियो के कुछ लीवर की चीज़ें बिगड़ चुकी थी, मतलब कुछ चीज़ें हाइक थी बिकॉज ऑफ दोज एंटीबायोटिक्स जो उसको हम दे रहे थे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग एक होटल में रुके। वो पूरा दिन इतना बुरा था, इतना खतरनाक, तो क्योंकि मुझे पता था कल लियो की सर्जरी है। तो डॉक्टर ने बोलता कि रात में इसको खाना भी 12 बजे के बाद कोशिश देना है, क्योंकि सुबह इसकी सर्जरी है तो 8 से 10 घंटे का भी गैप चाहिए, और पानी भी देना है। तो रात में जब उसे खाना खिलाया तो मेरे दिमाग में चल रहा था क्या ये इसका आखिरी खाना है। जब पानी दिया तो दिमाग में चल रहा था क्या ये इसका आखिरी पानी है। जब घुमाने गया तो दिमाग में चल रहा था क्या मैं इसे आखिरी बार घुमा रहा हूँ। फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी सोचा रहा था कि अगर मैं गलत सोचूंगा तो वही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं वही होता है। तो बार बार मैं अपने दिमाग से वो थॉट्स निकालने की कोशिश कर रहा था, और बस कि भगवान से एक दुआ मांग रहा था कि ठीक हो जाए। वो रात जैसे तैसे कटी। सारे मोमेंट्स मैंने उस लियो के साथ ऐसे जिए जैसे शायद मैं आखिरी बार जी रहा हूँ। अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल जा रहा था। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज होने क्या वाला है। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लियो को फिर ऊपर लेके गए हम लोग। लियो के उन्होंने हाथ भी, जैसे ही मैं पहुंचा एकदम से मैं सोच रहा था कि थोड़ा 1-2 घंटे मुझे टाइम मिल जाएगा उससे मिलने का, बात करूंगा बैठ के आराम से, डॉक्टर से बात करूंगा। एकदम से उन्होंने उसके हाथ में कुछ तो कैनुला लगाया, उसके बाद उसे ऊपर ले गए और एकदम से ओटी में ले गए। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर लियो, उन्होंने बोला वो गया ओटी में, आप नहीं मिल सकते। मैंने कहा आपने उसे ले गए, मेरे को एक बार मिला तो दो। तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर उसको वापस बाहर लेके आए। मैंने उससे बोला तू मेरे को प्रॉमिस कर कि तू वापस लौट के आएगा। उसने मुझे तब प्रॉमिस करा। गया, 2 घंटे की वो सर्जरी थी, 2 घंटे की। मैं नीचे बैठा रहा, एक फ्लोर नीचे, ओटी में जा नहीं सकता था। एक फ्लोर ऊपर ओटी था, वहाँ पे बैठने की जगह में नहीं थी, तो मैं ऊपर जाके बार बार सीढ़ियों से चक्कर काट रहा था, नीचे बैठ रहा था, चक्कर काट रहा था, नीचे बैठ रहा था, बैठ के बार बार परेशान हो रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे मेरे सामने एक लेडी बैठी थी, उनका डॉग की डेथ हो गई। आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट हो गई मेरी आंखों के सामने। और मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि लियो की सर्जरी ठीक से हो जाए। कभी कोई डॉक्टर भाग के आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेशन, हमारे केस में तो कुछ नहीं आई है। 2 घंटे बाद मैं ऊपर जाके बैठ गया कि जैसी बाहर आएगी मैं देखूंगा। सब लोगों से पूछ रहा हूँ क्या हुआ है, मेरे को अपडेट लेके बताओ, अपडेट लेके बताओ। तो बताया कि ऑपरेशन चल रहा है अभी,
कोई बात नहीं। बट जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने बोला मेरे से, लियो ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, सब ठीक है। मैंने उसको गले लगा लिया। उन जो डॉक्टर थे भाई, मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। तो मैंने उनको गले लगा लिया कि थैंक यू सो मच, आपने लियो को बचा लिया, मेरे लिए वो सब कुछ है। तो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल। उसके बाद मैंने कहा प्लीज़ मुझे एक बार देखने दो, बस उन्होंने बोला एनेस्थीसिया में, मैंने कहा मुझे बस एक बार देखने दो। तो वो वहाँ पे लियो लेटा हुआ था, उसके हाथ पैर चल रहे थे, शायद वो एनेस्थीसिया में था, तो उससे बॉडी उसकी बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उन्होंने बोला आपको 1 घंटे बाद मिलाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, 1 घंटे में रिकवर हो जाएगा वो। मैं फिर नीचे जाके बैठ गया, मैं मम्मी हम लोग वेट कर रहे थे, मेरा एक दोस्त था, हम सब वेट कर रहे थे नीचे। 1 घंटा हो गया, मैं फिर ऊपर भागता हुआ गया। मैं कहा क्या हुआ, उन्होंने बोला अभी रिकवर नहीं हुआ है, फिर से 1 घंटे बाद देखना। मैं फिर नीचे गया, मैं घूमता रहा पूरे हॉस्पिटल में, पूछता रहा सबसे कि क्या कैसे है। फिर मैं ऊपर गया 1 घंटे बाद, उन्होंने बोला अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, फिर 1 घंटे बाद आना। ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे हो गए, और मैं बस वेट कर रहा था कि कैसे न कैसे मिली उसे मिलूँ। फिर जब मैं उसके पास गया, वो बैठा था ऐसे, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मे बी वो एनेस्थीसिया का असर था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, एनेस्थीसिया की सिचुएशन में वो खड़ा हुआ, और इतनी मोटी मोटी आंखों से उसने मेरे को देखा ना, मैंने कहा भाई ये बंदा बहुत ब्रेव है यार, ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर लेता है। इतना दर्द सहा उसने, ऑपरेशन भी, उसके बाद भी प्रॉपर खड़ा हुआ है वो। जहाँ डॉग्स इधर उधर होते रहते हैं, वो प्रॉपर खड़ा है मेरे को देख के कि चले भाई, हो गया सब, चले। मैंने कोशिश करी डॉक्टर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की। फिर हम वहाँ से निकले, लियो को गाड़ी में बिठाया, सब चीज़ें करी। मैंने बस ये इंश्योर करा कि मैं जो भी करूँ कोई गलत डिसीजन ना हो, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हो, सब चीज़ बेस्ट हो, किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, सारे टेस्ट कंप्लीटेड हो, सब चीज़ें मैंने ध्यान दी। फिर लियो को गाड़ी में बिठाया और उसको मैं लेके वापस गया। उस दिन मैं फिर भी वापस नहीं गया, मैं उस दिन भी दिल्ली में रुका था, क्योंकि मुझे लगा था कहीं ना कहीं 24 घंटे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। उस दिन भाई मैं बता नहीं सकता, 2 दिन के बाद मैंने कुछ खाया, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरे हाथ पैर सब काँप रहे थे जब ऑपरेशन हो रहा था। मैं गया होटल, उसके बाद मैंने फटाफट से एक मिठाई का डिब्बा ऑर्डर किया, और जितने भी मेरे आसपास लोग थे मैं सबको मिठाई विठाई खिलाने लग गया। और मैं इतना खुश था, मैं सबको पैसे बांट रहा था, मिठाई खिला रहा था, जैसे जैसे सब लोग पूछ रहे थे कि जैसे कोई त्यौहार हो, मैं ऐसे उसे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए उससे बेस्ट डे और कुछ हो नहीं सकता। लियो की सर्जरी हो गई, वो एकदम ठीक हो गया। इनफैक्ट डॉक्टर ने जब उसको बोला ना कि भाई इसको इसको आप ले जाओ, डिस्चार्ज हो गया है, स्ट्रेचर मंगवाती हो, मैंने बोला, मैं कहा डॉक्टर नहीं, ये लड़का चल के आया है और ये चल के ही जाएगा। और वो चल के गया है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, और चल के आया था वो। उसमें इतनी जान है ना, 10 साल की उम्र में वो इतना बड़ा ट्यूमर लेके चल के हॉस्पिटल में आया था, और चल के गया एनेस्थीसिया की हालत में भी। मुझे पता था कि ये लड़का बहुत ब्रेव है और किसी चीज़ को भी ईजिली हैंडल कर सकता है। आराम से फिर गाड़ी में वो सो गया। होटल में मैंने फिर मिठाई विठाई जो मैंने आपको बताया वो सब हुआ। उसके बाद पूरी रात में उसको ध्यान देता रहा कि शायद सही है कि नहीं है। डर था फिर भी मन में ना कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। फिर अगली सुबह होते ही मुझे लगा कि ये कि नई शुरुआत है, नई सुबह है। उसके साथ फिर मैं घर निकला, मैं मुरादाबाद आया। पापा ने, मम्मी ने, वो सॉरी पापा ने, दादी ने बहुत अच्छे से लियो का थाली से स्वागत करा घर पे आते ही, क्योंकि हमारे लिए यार वो सब कुछ है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या है। उसने हमारी चीज़ों को ऐसे संभाला हुआ है ना, उसने हमें जीने का मतलब सिखाया है, इंसानियत सिखाई है। हमारा जो ऐसा नेचर है, जो सब कुछ है, वो सब उसकी वजह से है। वो एक डॉग नहीं, एक एंजल है मेरी लाइफ में, जो कि मुझे इंसान बना चुका है, इंसानियत सिखा चुका है। तो हम सब ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और फिलहाल वो घर में ही है,
मैं अभी आपसे उसको नहीं मिला सकता हूँ, बट मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लियो को दिखाने वाला हूँ अपने मेन चैनल पे वीडियो डाल के। बट मैं चाहता था कि आप लोगों को सारी सच्चाई सब चीज़ें पता लगे, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो तो आपका हक है सब जानने का। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग चैनल पे ये पूरी बात बताता हूँ जो भी हुआ है। तो ये पूरी कहानी थी। बाकी आपको जल्दी लियो देखने को मिलने वाला है और वो बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी रिकवर करने वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी देखते रहना, मेरे लिंक मैं दे दूंगा नीचे, ताकि आपको सब कुछ पता रहे लियो के बारे में। बाकी सब खुश हैं भाई घर में, और लियो से ब्रेव कोई नहीं देखा मैंने यार सच्ची। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जितने भी लोगों ने करी। लियो इज़ अ फाइटर। बाय बाय गाइस।